नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यूर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर जो एडमिशन प्रोसेस था वो अब समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। 29 सितंबर उसका लास्ट डेट था और हम लोग इंतजार कर रहे थे फोर्थ मेरिट लिस्ट का। लेकिन पटना विश्वविद्यालय जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है उसको समझेंगे, और क्या अभी भी स्पॉट एडमिशन होने का कोई चांस है या नहीं है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जो छात्र हैं उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है एडमिशन लेने के लिए, किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं और इस बार उनको चूकना नहीं है। वो सारी बातें जो है वो इस वीडियो में आपको समझाई जाएंगी। किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया के दौरान अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और हर अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो पटना विश्वविद्यालय में तीसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन होने के बाद भी टोटल 787 यानी 787 सीटें जो हैं वो अब बच गई हैं। अब सवाल था कि इन 787 सीटों पर कैसे एडमिशन लिया जाए। तो दो ऑप्शन था, पहला था फोर्थ मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए और दूसरा था स्पॉट एडमिशन। यूनिवर्सिटी ने कहा कि ना हम फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालने जा रहे हैं और ना हम स्पॉट एडमिशन लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था उसमें जो टोटल कितने छात्र थे, तो 19,377 छात्रों को हमने चुना था। उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका चॉइस फिलिंग सही से नहीं हो पाया था, या वो अपना कैटेगरी गलत डाल दिए थे और जब काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचे तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, तो तमाम दिक्कतें थी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया था और किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या थी 15,873 जो एडमिशन नहीं ले सके थे और उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया था। अब यही जो 15,873 विद्यार्थी हैं जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया था, उनको ही अब मौका देने जा रही है विश्वविद्यालय की आप जो है एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। क्या है पूरी खबर उसको आपको मैं बता देता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन नए सत्र 2021-22 में एडमिशन के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग बुधवार को समाप्त हो गई और इसमें ग्रेजुएशन की जो कुल सीटें हैं 4,291, उनमें से 3,504 पर एडमिशन अब तक हो चुका है और अभी भी 787 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। पहली मेरिट लिस्ट में 19,377 अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया था। अभी 15,873 अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं हो सका है। तो प्रथम मेरिट लिस्ट में जो 19,377 विद्यार्थी थे उसमें से 15,873 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हो पाया, कई लोगों ने एडमिशन नहीं लिया और कई लोगों का हो भी नहीं पाया। ठीक है, तो जो पीयू के प्रोफेसर हैं गिरीश कुमार चौधरी, उन्होंने फैसला किया कि 787 जो सीटें बच गई हैं उन पे एडमिशन का मौका फिर से इन 15,873 छात्रों को दिया जाएगा जिनका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो सका था। ये अभ्यर्थी बची हुई 787 सीटों पर एडमिशन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वैसे आवेदक जिन्होंने गलती से अपना मार्क्स, कैटेगरी तथा अन्य जानकारी आवेदन में गलत भर दी थी, जिससे काउंसलिंग के समय एडमिशन से वंचित होना पड़ा था, वैसे अभ्यर्थी अपने आवेदन में जरूरी सुधार कर सकते हैं। जरूरी सुधार की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है, यानी कल, आज जो है वो लास्ट डेट है आपका सुधार करने का, 1 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक। अच्छा, तो आज से 30 सितंबर से लेकर के कल यानी 1 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक जो है वो आप सुधार कर सकते हैं और इसका ऑप्शन जो है वो आपको पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दिया जाएगा। आवेदक चॉइस फिलिंग 2 से 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 1 तारीख तक जो है आप सुधार अपना कर सकते हैं और 2 से 3 अक्टूबर तक जो है वो आपको सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को चयनित आवेदक अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और इसकी जानकारी जो है वो पीयू के डीन स्टूडेंट प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी ने दी। तो सिंपल आप समझ लीजिए 30 अक्टूबर से 30 सितंबर से जो है वो 1 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपना जो गलती था फॉर्म में उसको सुधार सकते हैं। 2 से 3 अक्टूबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा और 4 अक्टूबर को आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी काउंसलिंग कब होगी ये अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही इसके संबंध में कोई जानकारी आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और क्या स्पॉट राउंड होगा ये भी एक सवाल है, तो इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो वहां पे स्पॉट राउंड का मौका बनता है। फोर्थ मेरिट लिस्ट आने का चांसेस अब लगभग समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियोज के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।